हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप शुरू किया है। उसके 2 पैराग्राफ्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग चलिए उसका 3rd पैराग्राफ देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो ये देखा कि इस काव्य में जो श्री राम कथा है उसमें जो राम कथा है वो साकेत के द्वारा ली गई है। और साकेत जो है उसको आप जो राम काव्य परंपरा है उसका प्रमुख महाकाव्य भी आप साकेत को जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, जो राम काव्य परंपरा है उसका महत्वपूर्ण काव्य भी जो है वो आप इसको साकेत को कह सकते हैं। और हम लोगों ने बेटा अभी तक ये देखा कि इसमें भरत जो हैं वो अपने भाई राम को अयोध्या लौटा लाने की इच्छा से चित्रकूट में पहुंचते हैं। और जब वो चित्रकूट में पहुंचते हैं तो रात के समय वहाँ कुटिया के समक्ष एक सभा बैठाई जाती है और उस सभा में सारे लोग राम से जो हैं वो बात करने को आतुर रहते हैं कि सबके मन में ये आतुरता है कि जब राम श्री कृष्ण को सबके मन में ये आतुरता है कि जब राम जो हैं वो इनको ले जाएंगे, भरत को भरत राम को मनाएंगे, उसके बाद जो है वो राम क्या उत्तर देंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है वो सबके मन में ये आतुरता है। तो हम लोगों ने देखा कि देवता मनुष्य सब वहाँ पर इस इंतज़ार में हैं कि राम क्या कहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, जो यहाँ पर ये चीज़ है कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। यहाँ तक हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया था। अब देखिए इसके आगे, हाँ इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिसिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। यहाँ तक हम लोग लेंगे क्योंकि ये एक मूड में पोयम चल रही है, एक मोड़ से चल रही है। और हर जगह पे जहाँ जहाँ पर जो इसकी प्रसंग है वो चेंज होगा, वहाँ से मैं आपको पैराग्राफ, वहीं से पोयम में पैराग्राफ भी चेंज हो रहा है और वहीं से मैं आपको बताऊंगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि फिर से एक बार पढ़ रहे हैं कि यहाँ तक आपको बताया था, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। यहाँ तक बताया था। अब इसके आगे, हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। तो वो यहाँ पर अपने मन की बात जो है वो कह रहे हैं भरत। और भरत उनसे, आपको पता है कि भरत ने जब श्री राम ने भरत से कहा कि तुम अपनी इच्छा बताओ, तो भरत क्या कहते हैं, आपको पिछले पैराग्राफ में मैंने बताया कि भरत कहते हैं कि मतलब अब मेरी कौन सी मनोकामना ऐसी है जो कि शेष रह गई है, क्योंकि क्या हुआ है, क्योंकि जो अयोध्या का निष्कंटक राज्य मुझे मिल गया, पिता की मृत्यु हो गई और अब इसके बाद आप वनवास में चले आए, जंगल में कुटिया बना के रह रहे हैं। इसके बाद कौन सी इच्छा ऐसी है जो कि मेरे अंदर रह गई। तो उसके बाद जो ये हैं आपके भरत, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। बहुत दुखी होते हैं वो बेटा, वो बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि क्या इसी अयश के इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। क्या मेरा जो जन्म हुआ इस दुनिया में, वो मैं सब लोग दुनिया में यही कहेंगे कि जो भरत हैं वो क्या हैं, भरत
ने ही कैकेयी को कहा होगा। भरत के मन में क्या है? भरत का मन तो निष्पाप है, लेकिन वो यहाँ पर ये सोच रहे हैं, उनके मन में ये भावना है कि सब लोग उनको ही कहेंगे कि भरत ने ही उकसाया होगा श्री राम के लिए वनवास मांगने को। किसे? उनकी माँ को। तो वो यही यहाँ पर आपसे कहना चाह रहे हैं। कवि यहाँ पर यही कैकेयी की एक मिनट, कवि यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि वो भरत जो हैं वो यहाँ पर आत्मग्लानि से भरे हुए हैं और कहते हैं, हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। क्या यही अपयश प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ? निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या मेरी माँ के द्वारा ही मुझे मारा जाना था? मतलब एक तरह से मैं जीवित तो हूँ, लेकिन मैं मृत व्यक्ति के समान हूँ, क्योंकि मेरी माँ के कार्य ही ऐसे हैं। मेरी माँ ने इतना ये एक तरह से गलत कार्य किया है, इतना निकृष्ट कार्य किया है कि मुझे लगता नहीं कि मुझे जीने का भी कोई हक है। फिर वो कहते हैं, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। बहुत बड़ी बात इन दो पंक्तियों में उन्होंने कही है कि वो कहते हैं अब कौन अभीप्सित, अब मेरी क्या इच्छा रह जाएगी? जो आप कह रहे हैं कि तुम अपनी मनोकामना बताओ, तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं आपको कौन सी इच्छा बताऊं? और आर्य वह किसका, और किसके लिए मैं इच्छा करूं? सारी चीज़ें तो प्राप्त हो गई। क्योंकि वो बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया था, जब लेसन शुरू किया था, कि यहाँ पर जो भरत हैं वो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरे हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे जीवन का तो जो पूरा उत्साह था वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि मेरे दुनिया के अनुसार और मेरी माँ के अनुसार तो मुझे सारी इच्छाएं मिल गईं, लेकिन कोई भी मुझे नहीं समझ रहा है। इसको आप इसी तरह से लिखेंगे, कोई भी मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मेरा अब कौन सी इच्छा पूरी हो गई होगी, रह गई होगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। वो कहते हैं उस व्यक्ति का संसार एक तरह से नष्ट है जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। जो द्विवेदी युग है या छायावाद है, इसमें एक चीज़ आप और भी समझिएगा बेटा कि इसमें जो संदेश हम लोगों को दिया गया है वो जीवन यापन के लिए भी बहुत तरह के संदेश इसमें कवि बीच बीच में देते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं भरत कि वो व्यक्ति का घर या संसार नष्ट है या जीवन नष्ट है जिसका घर पहले से नष्ट हो चुका हो। और चूँकि उनके पिता की मृत्यु हो गई और क्योंकि उनके माँ ने ऐसा कार्य किया, उनके पिता की मृत्यु हो गई, श्री राम वन को चले गए, सारे अयोध्यावासी दुखी हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं, इसको आप इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि वो कहते हैं कि वास्तव में अब मेरा कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह गई है। फिर वो क्या कहते हैं कि चूँकि घर ही जब टूट गया, घर ही बिखर गया, तो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। फिर वो कहते हैं कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। वो कहते हैं कि जो मेरे जीवन में, भरत कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई हैं उससे मैंने ही अपने आप से मुंह फेर लिया है। मुझे अपने ही जीवन को अच्छा बनाने की या अपने ही जीवन को जो है वो जीने की इच्छा नहीं है, तो मैं और दूसरी बात क्या कहूँ। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा का क्या मतलब है कि मुझे अपनी ही इच्छा नहीं है कि मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। तो हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। तो हे प्रभु, आर्य जो है वो एक जाति थी पहले जो कि भारत में रहती थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आर्य शब्द है वो आर्य शब्द, और जो आर्य जाति थी वो बहुत ही इज़्ज़तदार जाति कही जाती थी। इज़्ज़तदार वो लोग कहे जाते थे, वो जो उनकी पूरी कौम थी, उनकी पूरी जो उनका पूरा जो वंश था। तो आर्य शब्द का प्रयोग हमेशा आदर देने के लिए किया जाता है बेटा। किस चीज़ के लिए किया जाता है? आदर देने के लिए। तो वो कहते हैं कि हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। तो आदर दे रहे हैं अपने बड़े भाई को और कह रहे हैं कि अब तुम ही मेरी इच्छा बता दो। क्या कह रहे हैं? कि अब तुम ही मेरी इच्छा बता दो। फिर आगे देखिए, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें पे सींचा।
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। 4 लाइनें यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपका पैराग्राफ चेंज है। जब भरत ये सारी बातें करते हैं श्री राम से, और श्री राम देखते हैं कि भरत बहुत अधिक आत्मग्लानि से भर गए हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, सविनोद रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो यहाँ पर श्री राम जो हैं वो उनको पकड़ करके अपने भरत के वचनों को सुन करके और क्या करते हैं, उनको अपनी ओर खींचते हैं हाथ पकड़ करके और अपने हृदय से लगा लेते हैं, और उनके जो आंसू हैं वो अपने आंसू रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। फर्स्ट लाइन तो आपको समझ में आ रही है, सरल है कि प्रभु ने भाई को, प्रभु यहाँ श्री राम के लिए कहा गया है, भाई को पकड़ हृदय पर खींचा कि हाथ पकड़ करके अपने दिल से लगाते हैं, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपनी वो भी इतने भाव प्रवण हो जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं, भावों से भर जाते हैं कि उनकी भी आंखों से बेटा आंसू गिरने लगते हैं, और उन्हीं आंसुओं से वो उन आंसुओं को बरसाते हुए वो अपने हृदय के, जो उनके हृदय में उच्च भाव जागृत हुए हैं, जिसको आप उदात्त भाव कहते हैं। एक शब्द होता है जो कि आप जिसको उदात्त भाव कहते हैं, उदात्त भाव उस भाव को कहा जाता है, यहाँ देखिए मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, उदात्त भाव उस भाव को कहा जाता है जो बहुत, जिसे आप इंग्लिश में पायस कहते हैं, पवित्रता से भरा हुआ, उच्चता से भरा हुआ। तो उनके मन में बहुत भरत के लिए उदात्त भाव उत्पन्न हो जाता है, और वो कहते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। कि कैकेयी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, और माँ ने क्या सोचा, बहुत सरलता से मैं आपको अर्थ बता रही हूँ कि उन्होंने ये बोलते हैं वो कि जिसको उसकी माँ ही जान नहीं पाई, कैकेयी माँ ही जिसे नहीं जान पाई, उसके आशय की था मिलेगी किसको, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन की था भला कौन ले पाएगा। तो ये तो इनका शाब्दिक अर्थ हो गया, और इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि वो कहते हैं कि जब कैकेयी माँ ने ही तुमको नहीं समझा, जब कैकेयी माँ को क्या लगा कि वो तो कैकेयी को जो है वो माँ ही कहेंगे, श्री राम उनका, जैसे कैकेयी पहले बहुत प्यार करती थी, श्री राम भी उनका बहुत आदर करते थे, अगर आदर नहीं करते तो घर छोड़ के जाते ही क्यों जंगलों में, है ना बेटा। तो इसलिए वो कहते हैं कि कैकेयी माँ ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं पिताजी से वरदान मांग लूँगी, राजा दशरथ से वरदान मांग लूँगी, भरत को राजगद्दी मिल जाएगी और मेरा बेटा सुख से रहेगा। लेकिन तुम्हें तो ये राजगद्दी पसंद ही नहीं आ रही है। ये आपको लिखना यहाँ पर अर्थ पड़ेगा, और अक्सर ये 4 लाइन जो हैं अब जो अंडरलाइन करके आती हैं तो बोर्ड में कई बार पूछी जाती हैं, तो यही 4 लाइन स्पेशली आपसे पूछी जाती हैं। इन्हीं, मतलब जैसे बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा तो इन्हीं 4 लाइन को अंडरलाइन किया जाता है। तो श्री राम का कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जब कैकेयी माँ को ही नहीं पता चला कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो फिर तुम्हारे हृदय को और भला कौन जान सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि श्री राम अपने भाई से कह रहे हैं कि तुम इतने आत्मग्लानि से और पश्चाताप से मत भरो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें नहीं जान पाएगी। तुम बहुत उदात्त भाव के व्यक्ति हो, तुम्हारा जो हृदय के भाव हैं, जो मेरे लिए प्यार है, वो बहुत इस संसार के प्यार से बहुत ऊंचा है। जब माँ ही उस प्यार को नहीं समझ पाई तो कोई और क्या समझेगा। और यहीं से आपकी जो श्री राम कथा है वहाँ पे एक, आप इंग्लिश में जिसे ट्विस्ट कहते हैं, ट्विस्ट आता है इस साकेत की कथा में, ठीक है। रामचरितमानस में ये प्रसंग नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कैकेयी का अनुताप में साकेत में ये प्रसंग आपको मिलेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। क्या कहती हैं कैकेयी, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। देखिए यहाँ पे इस पोयम में बेटा ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं, जो मानवीय भाव होते हैं, उसको बहुत अच्छे से उजागर किया गया है। मैंने आपको जब पोयम शुरू की थी कल, तब भी आपको बताया था कि इसमें क्या है कि सब लोग अयोध्या में राम के जाने के बाद परेशान हैं और सबसे उनके हृदय का हाल पूछा जा रहा है, लेकिन कैकेयी से कोई भी बात
नहीं करता है। क्यों कैकेयी से बात करेगा कोई? क्योंकि कैकेयी के कारण तो श्री राम वन को चले गए, दशरथ की मृत्यु हो गई, पूरा शोक में सब कोई डूब गया, तो फिर ऐसी इंसान से कौन बात करेगा? तो जैसे ही तो उनका कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता है, लेकिन जैसे ही श्री राम नाम लेते हैं, जनकर जननी ही, जैसे ही कैकेयी अपने नाम को सुनती हैं, वैसे ही कैकेयी, अगर आप सोचिए तो बहुत इमोशनल चीज़ को यहाँ पर कैकेयी का, भले ही कैकेयी कितनी भी बुरी क्यों नहीं थी, लेकिन थी इंसान, उनको भी पश्चाताप है हृदय से कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने संसार को उन्होंने स्वयं नष्ट कर दिया। तो जैसे ही उनको श्री राम का सहारा मिलता है, वो तुरंत कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। और यहीं से व्याख्या आपकी हमेशा शुरू होती है। क्यों शुरू होती है? क्योंकि अगर यहाँ से आप व्याख्या शुरू करेंगे तो इसके पहले का जो व्याख्या आपको अब तक बताई है मैंने, वो क्या हो जाएगा? इसका प्रसंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये जो है इस व्याख्या का प्रसंग हो जाएगा। तो वो चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, और कैकेयी जो है वो बहुत अटल स्वर में, बहुत निश्चल स्वर में ये बात कहती हैं कि श्री राम तुम अब घर चलो। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, व सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। बहुत ही गूढ़ भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया गया, बहुत इमोशनल चीज़ों को। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ और आपको अर्थ बताती हूँ। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, व सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। अब तक कैकेयी को सब नज़रअंदाज कर रहे थे, उनको कोई देखना भी नहीं चाह रहा था, सब उनको नफ़रत की दृष्टि से देख रहे थे, सब उनसे जो है वो गुस्से क्रोध से भरे थे कुछ लोग उनके प्रति। लेकिन जब श्री राम को मनाती हैं कैकेयी और कहती हैं कि अगर तुमने जो सारी बातें कही हैं, कि तुमको अगर ये पता है, देखिए यहाँ से प्रसंग आपका चेंज होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है बेटा, कि अगर तुमको ये बातें पता हैं कि भरत के मन में ऐसा कुछ नहीं था, तो तुम घर को चलो। और बहुत निश्चल स्वर से जब कैकेयी ये कहती हैं, तो सब रानी की ओर देखने लगते हैं। कौन सब? जो सभा बैठी है वो, और जो आकाश के ऊपर देवता हैं वो सब रानी की ओर देखते हैं। और रानी की स्थिति क्या है? वैधव्य तुषारा वृता यथा तुर्लेखा। कैकेयी जो इतनी सुंदर रहती थी, इतनी सजी रहती थी, इतनी अच्छी रहती थी, आज वो किसके वेश में है? विधवा के वेश में है। वो एक सफ़ेद साड़ी में है और उन बिल्कुल सिंपल, कोई साज नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। और वो कैसी लग रही हैं? तुषारा वृता यथा विधु लेखा। उपमा अलंकार है यहाँ पर। जिस तरह से, विधु मतलब चंद्रमा, लेखा मतलब लकीर, जिस प्रकार से चंद्रमा की लकीर जो है वो तुषारा वृता, तुषार मतलब ये जो आंधी पानी होता है, इससे भरी हुई रहती है। तुषार मतलब ओस की बूंदों से जिस तरह से हरी भरी रहती है चांदनी की लकीर, उतनी वैसी ही आज देव की यशोदा जो हैं वो यहाँ पर लग रही है। क्योंकि वो किसके वेश में हैं? पहले तो वो विधवा के वेश में हैं, और दूसरा वो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, और इस प्रकार से वो लग रही हैं। तुषार मतलब होता है कोहरा, नॉट ओस, मतलब जो कोहरे के बाद जो ओस की बूंदें होती हैं, दैट इज़ तुषार, वो तुषार होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। और बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वो बैठी तो बहुत निश्चलता से थी, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही थी, बहुत ही अधिक वो स्थिर बैठी थी। लेकिन तथापि असंख्य तरंगा, उनके मन में अनेकों असंख्य विचार चल रहे थे, उनके मन में सैकड़ों विचार चल रहे थे। और वो सैकड़ों विचार क्या थे, अभी आपको आगे बताएंगे। और नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? वह सिंही अब थी हाहा घोमुखी गंगा। कौन थी कैकेयी? कैसी बन गई थी? आप सबको श्री राम कथा मालूम है ना बेटा, रामायण आता था बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे, और अभी लॉकडाउन के समय फिर से टीवी पर आया, तो आपने फिर से श्री राम कथा, काफ़ी बच्चों ने उस समय रामायण महाभारत देखा। तो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा था उस समय? आपने ये देखा होगा कि जब कैकेयी जो थी, जब कैकेयी वो मांग रही थी, राजा दशरथ से वरदान मांग रही थी, तो कैकेयी की क्या स्थिति थी? वो एक शेरनी के समान गरज रही थी।
किसके समान गरज रही थी? शेरनी के समान गरज रही थी और सिंघनी के समान वो वीरांगना बनी हुई थी और दृढ़ता से वो अपने लिए 2 वरदान मांग रही थी। लेकिन वही कैकेयी आज गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई थी। गोमुखी गंगा क्यों कह रहे हैं? गंगा नदी कौन सी गंगा? गोमुख कौन सी जगह है? आपको पता होगा ज्योग्राफी से कि गोमुख वो जगह है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो जहाँ से, तो अभी तो आप भारत में देख रहे हैं कि गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है और गंगा प्रदूषण पर इतनी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हिंदू दर्शन आया है, हिंदू फिलॉसफी आई है कि जहाँ से जब गंगा गोमुख से निकलती है, हिमालय पर्वत से जहाँ पर से गंगा निकलती है, उस पर्वत को क्या कहते हैं? गोमुख पर्वत। और वहाँ से जो गंगा की शीतल धारा निकलती है वो कैसी होती है? शांत, शीतल और पवित्र। तो यहाँ पर कवि बहुत ही सुंदरता से कैकेयी के 2 रूपों का आपस में 2 रूपों की तुलना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वो कैकेयी जो राजा दशरथ से वरदान मांगने के समय शेरनी के समान गरज रही थी, आज वो, और इतनी उसके मन में छल कपट और राग द्वेष भरा हुआ था, आज वो गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो गई है। उसका जो मुख है आज उससे कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे हैं, बहुत मीठे शब्द निकल रहे हैं। और वो मीठे शब्दों में क्या कहती हैं कि अगर ये सत्य है कि भरत को जन्म दे करके मैं उसे नहीं समझ पाई, तो इस बात को जब तुमने भी स्वीकार कर लिया है तो अब तुम श्री राम बेटा घर चलो। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी आप व्याख्या लिखेंगे तो आप राम मतलब साधारण व्यक्ति तो है नहीं हमारे और आपकी तरह, तो आप श्री लगाएंगे, लेकिन जब जब कैकेयी राम का नाम लेंगी तो राम ही लिखेंगे, ठीक है बेटा? उसमें श्री नहीं लगाएंगे कि श्री राम तुम घर चलो। तुम्हारी मम्मी तुमको मिस्टर या मिसेस थोड़े ही कहती हैं, बेटा कहती है ना, तो राम तुम घर चलो। तब आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी व्याख्या को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? फिर आगे देखिए, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एकदम वो मतलब अपने आप को वो बिल्कुल जिस शब्द को कहते हैं कि वो बिल्कुल बिछ सी जाती हैं, मतलब आत्मग्लानि से वो इतनी अधिक भरी हुई हैं कि वो अपना आत्मसमर्पण सा कर देती हैं। आत्मसमर्पण उसके लिए सही शब्द होगा हिंदी में, ठीक है, कि एकदम डिनाई कर देना। तो वो क्या कहती हैं? सब सुन लें तुम, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं यही ये माना। कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि मैंने, इसका क्वेश्चन क्या था? राम क्या बोलते हैं कि जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, और ये क्या बोल रही हैं? हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। कि राम बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भरत को जन्म ज़रूर दिया है, लेकिन मैं वास्तव में उसको नहीं जान पाई कि उसके मतलब वो कितना महान है, कितना बड़ा है, कितने दिव्य गुणों से भरा हुआ है, ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ है, मैं उसे नहीं जान पाई। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। और देखिए मैंने आपको इसके पहले जब पोयम शुरू की थी अभी आज के वीडियो में, तो क्या बताया कि कैकेयी आत्मग्लानि से भरी हैं, वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो वो सबको सुनाते हुए कहती हैं कि सब सुन लें ये बात कि मैं सच में भरत को नहीं जान पाई और तुमने भी अब इस बात को मान लिया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। बहुत प्यार से, जैसे आप लोग कहते हैं ना यहाँ भोजपुरी भाषा में बाबू भैया कहते हैं ना, उसी तरह से वो कहती हैं यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर तुम इस बात को सच मानते हो तो तुम घर लौट चलो, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तात शब्द का प्रयोग, ये जो तात शब्द है इसका प्रयोग आपको मैंने इसके पहले भी पोयम में कभी बताया है। ये तात शब्द का प्रयोग 2 रूप से होता है बेटा। एक तो तात पिता के लिए कहा जाता है, तात मतलब होता है पिता, और जब बहुत प्रेम में भरा होता है कोई व्यक्ति तो उसको भी तात कहा जाता है। और यहाँ पे जो श्री राम है वो कैसे हैं? श्री राम भरत के लिए पिता के ही समान हैं,
है ना। तो तात यहाँ पर वो प्यार से कह रही हैं कि तुम अब भरत के पिता के समान हो, तो तुम क्या करो, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी अपराधीन हूँ, मुझे ये बात समझ में आ गई है। और आगे देखिए वो कितनी बड़ी बात कहती हैं। ये मैं आपको 4-4 लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ ना बेटा, पहले तो मैं 8 लाइन मैंने शुरू में पढ़ाया था, अब 4-4 लाइन इसलिए कि जो ये सारी लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइन्स आप देख रहे हैं आपकी सिंपल है, लेकिन अर्थ कितना अधिक मैं बता रही हूँ। तो ये 4-4 लाइन करके ही आपसे बोर्ड में अर्थ पूछा जाता है। तो जहाँ से मैं 4-4 लाइन पढ़ के बता रही हूँ वहाँ आप अपनी बुक में मार्क करते चलेंगे, ठीक है। फिर से इस वीडियो को देखेंगे और 4-4 लाइन मार्क करते चलेंगे, ठीक है। आगे वो क्या कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। वो क्या कहती हैं कि, और बहुत बड़ी बात कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। मैं फिर से बता रही हूँ, इस लाइन को पढ़ रही हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। बहुत बड़ी बात वो कह देती हैं कि वैसे तो दुर्बलता की निशानी होती है शपथ लेना। शपथ, हम लोग कहते हैं ना कि कमज़ोर लोग कि सच बोलो और कसम ना खाओ, हम लोग ये बात कहते हैं ना, कई बार आपने बचपन में सुना होगा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि आई स्वेयर गॉड स्वेयर करते हैं ना। तो बचपन में हम लोगों को क्या सिखाया जाता था, आपको भी सिखाया गया होगा कि बात बात पे कसम नहीं खानी चाहिए। कसम, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कसम खाते हो तो आपको क्या माना जाता है कि आप झूठे लोग हैं। जो झूठे लोग होते हैं वो कसम खाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ वो कह रही हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि शपथ खाना, कसम खाना, वास्तव में आप शपथ ही लिखेंगे क्योंकि कसम जो है वो उर्दू वर्ड हो जाता है, तो आप कसम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हिंदी की व्याख्या कर रहे हैं ना बेटा, तो शपथ लिखेंगे कि जो शपथ है वो वास्तव में कमज़ोरी की निशानी है। झूठे लोग खाते हैं, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन कैकेयी क्या हैं, एक अबला स्त्री हैं, एक कमज़ोर स्त्री हैं, एक ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिनका पुत्र भी उनसे विमुख हो गया है, पुत्र भी उनके विरोध में खड़ा हो गया है। तो इसलिए वो इस समय एक अबला नारी हैं और वो कहती हैं कि अगर वास्तव में मैं कसम नहीं, मैं शपथ नहीं लेना चाहती, लेकिन इस समय वो इतनी अधिक दुख से भरी हुई हैं कि उनके लिए शपथ लेने के अलावा कोई भी पथ नहीं बचा है। और वो बहुत बड़ी शपथ ले लेती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, अगर भरत ने मुझे ऐसा करने को कहा, वो कहती हैं कि अगर भरत ने उनको ऐसा करने को कहा तो जिस तरह से उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, उस तरह से उनका बेटा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बहुत बड़ी बात वो कह देती हैं। जिस स्त्री ने अपना पति खो दिया है वो स्त्री ये कह रही है कि यदि भले ही शपथ लेना बहुत दुर्बलता की निशानी है, मुझे पता है कि दुर्बलता की निशानी है, लेकिन अगर भरत के द्वारा भरत ने कैकेयी को उकसाया और या श्री राम को वनवास भेजने को कहा, तो जिस तरह से कैकेयी ने अपने पति को खोया, उसी तरह से कैकेयी अपने पुत्र को भी खो दें। तो ये छोटी बात तो नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो सभा बैठी हुई है, जब पूरी सभा बैठी है तो उनके बताने का असर क्या होता है। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। फिर से मैं 4 लाइन पढ़ रही हूँ। वो क्या कहती हैं, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ जो सुन लो, कहूँ सो सुन लो, सो पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। जब वो इतनी बड़ी शपथ खाती हैं तो जो सभा में बैठे हुए लोग हैं ना, वो भी इंसान हैं और वो देख रहे हैं कि कैकेयी कितने पश्चाताप से भरी हुई हैं। तो भले ही कैकेयी के प्रति उनके मन में दुख है, क्रोध की भावना है, गुस्सा है, मन हो रहा है कि कैकेयी को क्या ही कर दे हम, लेकिन जब वो कैकेयी के मुख से इतना आत्मग्लानि भरा स्वर और इतनी बड़ी शपथ सुनते हैं तो वो क्या उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये लिखा नहीं है लेकिन अर्थ निकल के आता है, तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो,
आज मुझे रोको मत, आज आप लोग मुझे रोकिए मत। इतने बड़े बड़े विद्वान लोग इस सभा में बैठे हैं, लेकिन आप लोग मुझे रोकिए मत। और मैं जो भी कह रही हूँ, अगर आपको उसमें कोई सार मिलता है तो आप उसे सुनिए। मैंने पहाड़ के बराबर पाप किया है। मैंने किसके बराबर पाप किया है? पहाड़ के बराबर। और पहाड़ के बराबर पाप करने के बाद क्या मैं चुप रह जाऊं? वो कहती हैं कि मैं पहाड़ के बराबर पाप किया है मैंने, और इतना बड़ा पाप करने के बाद भी क्या मैं मौन रहूं और उसके बदले में राई भर भी अनुताप न करने पाऊं? अनुताप मतलब पश्चाताप। जो आपकी पोयम का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप, वो जो है अब यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर वो शब्द आया है, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, कि मैंने जब इतना बड़ा जब पाप कर दिया कैकेयी ने, तो क्या वो उसके बदले में राई के दाने के बराबर भी पश्चाताप ना करें। आपको हमेशा मालूम है कि राई और पर्वत को अपोजिशन में एक दूसरे के सामने लाया जाता है। राई मतलब बहुत छोटी चीज़ और पहाड़ मतलब बहुत बड़ी चीज़, है ना। तो वो कहती हैं कि मैंने जब पहाड़ के बराबर पाप किया, तो क्या मैं राई के बराबर भी उसके बारे में पश्चाताप ना कर पाऊँ। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। देखिए वो क्या कहती हैं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। आपको मैंने बताया था कि इसके पहले जो चांदनी थी वो कैसी थी, क्योंकि चांदनी में केवल तारे ही नहीं थे, चांद ही नहीं था, बल्कि देवताओं के नेत्र भी थे। तो वो जो शशि निशा, शशि मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात, ठीक है, चंद्रमा से भरी रात, स नक्षत्र, स मतलब साथ में, नक्षत्र मतलब तारे। समझ में आया ना। तो यहाँ पर नक्षत्र निशा जो शशि थी, शशि मतलब रात, रात कैसी थी बेटा? रात तारे और सितारे से भरी हुई थी, चंद्रमा और सितारे से भरी हुई थी। शशि मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात, शशि मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात। तो रात कैसी थी? तारे और चंद्रमा से भरी हुई थी, लेकिन ओस टपका रही थी। आपको एक चीज़ पता है, जाड़ों की जो रात होती है उसमें चंद्रमा जो है वो छुप जाता है, ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, और उसके बाद ओस गिरती है। चंद्रमा जब छुपने लगता है, जाड़ा इतना पड़ता है, तब पाला पड़ता है, जब चंद्रमा और तारे कोहरे में नहीं दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर स्थिति ये है कि कोहरा भी है, रात भी है, और लेकिन उससे ओस भी गिर रही है। तो वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जो रात है, कवि कहते हैं यहाँ पर, नॉट वो कहती हैं, कवि कहते हैं कि चंद्रमा और सितारों से भरी हुई रात भी ओस टपका रही थी, अर्थात आकाश भी रो रहा था। कैकेयी के इस पश्चाताप को देख करके पूरी जो चांदनी थी वो ओस रूपी अश्रुओं को टपका रही थी, गिरा रही थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और नीरव मतलब शांत, सभा मतलब जो आम सभा हो रही है, हृदय मतलब दिल, थपकाती मतलब अपने दिल पे हाथ रख रही है। वो सभा जो अब तक क्रोध से भरी हुई थी, द्वेष से भरी हुई थी, कैकेयी को मारने को तैयार थी, वो सभा इस समय कैकेयी के स्वरों को सुन करके बहुत अधिक दुखी हो गई, और उनका हृदय जो था वो बैठ सा रहा था, वो अपने हृदय को थपका रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। देखिए मैं बार बार आपको 3 भावनाओं को लेकर चल रही हूँ। किसी के मन में देवकी के लिए क्रोध है, किसी के मन में रोष है, और किसी के मन में डर है ना, कि ये कैकेयी के लिए। तो वो क्या कहती हैं? उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, और उस अंधेरी रात में जिसमें पाला भी गिर रहा था, ओस भी गिर रही थी, चांदनी भी थी, उस अंधेरी रात में रानी कैकेयी उल्का सी, एक उल्का के समान, उल्का मतलब, उल्का क्या होता है? एक नक्षत्र जिसे आप कहते हैं, उल्का पिंड गिर गया कहते हैं ना, तो वो एक उल्का के समान जाज्वल्यमान थी, एक उल्का के समान प्रकाशमान थी, और क्या कर रही थी? सब में भय विस्मय और खेद भरती थी।
वो सब में क्या भर रही थी? किसी को रानी का ये रूप देख के डर लग रहा था, भय, विस्मय, किसी को आश्चर्य हो रहा था कि आज कैकेयी को हो क्या गया है। कैकेयी तो इतना क्रोध में भरी रहती थी, आज कैकेयी को हो क्या गया है, और खेद भरती थी। और कुछ लोग रानी को देख करके बहुत दुखी थे। फिर से बता रहे हैं इस लाइन का अर्थ, ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी, कि किसी में रानी डर भर रही थी, रानी कैकेयी, और कोई रानी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था कि आज इनको हो क्या गया है। कहाँ तो ये श्री राम के लिए वनवास मांग रही थी, और कहाँ ये इतने अधिक पश्चाताप से भरी हुई हैं और खेद भरती थी, और किसी किसी के मन में उनके लिए खेद है या दुख है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही रह सका न निज विश्वासी। जलपंजर गत सब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में। यहाँ तक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इस वीडियो में, क्योंकि ये एक भाव को लेके चला है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन ही रह सका न निज विश्वासी। वो कहते हैं कि सब रानी, अब ये सब रानी ही बोल रही हैं, ये ध्यान रखिए, कहीं पर भी कैकेयी का नाम नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें कैकेयी ही बोल रही हैं। और क्या कहती हैं कि वो मरी मंथरा दासी, वो मंथरा दासी जो सब लोग मंथरा को दोष दे रहे हैं कि मंथरा ने कैकेयी को मजबूर किया, मंथरा ने कैकेयी को मजबूर किया, लेकिन वो मंथरा दासी तो बड़ी बेचारी थी, वो क्या कर सकती थी। मेरा मन ही रह सका न निज विश्वासी, जब मेरा मन ही स्वयं पर विश्वास करने वाला नहीं रहा, तो भले तो भला वो जो रानी थी, जो दासी थी, वो भला क्या कर सकती थी। वो जो दासी थी वो क्या कर सकती थी, वो तो एक साधारण सी दासी थी। उसने मुझे भड़काया तो भड़काया, मेरे मन को तो समझना चाहिए था। जल पंजर गत सब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। और अपने मन को वो यहाँ पे कोसती हैं, अपने मन को वो एक तरह से अब्यूज़ कर रही हैं, अपने मन को वो धिक्कारती हैं। धिक्कारना वर्ड आप लिखेंगे कि जल पंजर गत सब अरे अधीर अभागे, जितने भी गिरे हुए, गत मतलब नीचता के भाव, लेकिन नीच शब्द आप नहीं लिखेंगे, जितने भी निकृष्ट भाव थे, जितने भी गिरे हुए भाव थे, वो सब जल पंजर कहा जाता है ना, जो अस्थि पंजर, मतलब किसी चीज़ का एकदम रेशा रेशा निकाल देना, जिसे बाल की खाल निकालना कहते हैं। तो वो चीज़ की वो सारे जो ज्वलित भाव थे, जो गंदे भाव थे, वो मेरे हृदय में जगे हुए थे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। इसमें मंथरा का कोई भी दोष नहीं है, ये सारे जो भाव थे ये मेरे मन में ही जागे हुए थे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लिखना हो जाएगा। और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैंने आपको बोला है कि ये जो पोएम्स हैं बेटा आपकी, इसमें आपको लिखना जो है वो बहुत अधिक पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको जो लाइनें आपको समझ में आ रही हैं, जो पंक्तियाँ आपको सरल लग रही हैं, उसका अर्थ आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, लेकिन जो भी मैंने आपको और पंक्तियाँ बताई हैं, जो इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, उन इम्पॉर्टेंट पंक्तियों को आप जो हैं वो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है ना, इसको हम फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं ये वाला बात, कि वो कहती हैं कि ये बात बिल्कुल, क्योंकि आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैकेयी कहती हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है कि मंथरा दासी ने मेरी बुद्धि पलट करके रख दी, कि मेरी बुद्धि मंथरा दासी ने पलट कर रखी। ये बहुत गलत बात है जो सब लोग कह रहे हैं, क्योंकि भला एक दासी में इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती है कि वो जो है वो कि भला
एक दासी में इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती है कि वो जो है वो अपनी बुद्धि, किसी की भी बुद्धि पलट करके रख दे। और सच तो ये है कि जो मेरा मन है वही अविश्वासी बन गया है। वास्तव में तो मेरा मन जो है वो अविश्वासी बन गया है और उसी में कौशल्या के प्रति या राम के प्रति जो है वो गलत भाव जागृत हुआ और वो अपने मन को कोसती हैं कि हे मन, तुम मेरे शरीर में कैद होकर के रहे और अब तुम ही पश्चाताप करो। क्यों पश्चाताप करो? क्योंकि तुमने ही अपराध किया और तुम ही उस अपराध को करके भूल गए। और यदि मेरे मन में विद्वेष जागृत नहीं होता, ईर्ष्या के भाव जागृत नहीं होते, तो मैं सब कुछ नहीं करती जो कि मैंने किया है। इस तरह से आप व्याख्या लिखेंगे। देखिए, अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको समझाया, लेकिन जो आप कॉपी में लिखेंगे फिर से दोहरा रहे हैं कि यदि मेरे हृदय में विद्वेष भाव जागृत ना हुआ होता, ईर्ष्या ना जागृत हुई होती, तो मैं वो सब कुछ नहीं करती जो कि मैंने किया है। तो जो मेरे मन में मैंने अपराध किया है वो पश्चाताप की आग में निरंतर तुम जलो और मेरे इस शरीर को पवित्र बनाओ, यही उचित है। ठीक है। अब इसमें जो साहित्यिक विशेषता होगी वो क्या है? सबसे पहले तो कि कैकेयी का मन पश्चाताप से बहुत अधिक भरा हुआ है। दूसरा, जो मंथरा दासी है, मरी मंथरा दासी, मरी शब्द है ना, उसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, पॉइंट आउट किया जाता है ना, जहाँ पे किसी का लक्षण दिखाया जाता है, तो वो लक्षणा शब्द शक्ति है। खड़ी बोली है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रस कौन सा है? करुण रस है, करुण रस है और शांत रस है। प्रसाद गुण है और मन का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। मन का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। ठीक है। तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो को फिर से देखिए और अच्छे से इस चैप्टर को बेटा तैयार करिएगा। ठीक है। फिर हम लोग आगे मिलते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।